आपको मेरे को देख के गुस्सा क्यों आ रहा है? आज आप गुस्से में लग रहे हो। सुबह से मेरे को रोस्ट किए जा रहे हैं चाचा। तो अनिता दिख गए यहाँ। क्या चल रही पढ़ाई? मैं तो डर गई थी भैया, मैंने सोचा कि आप कंप्लेंट करवाने आ रहे थे। कैसे करी वहाँ पे? घबरा घबरा के। अरे पता मुझे नहीं तेरे बस की चाय पिलाने जा तू, क्योंकि हमें एहसास दिलाते कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भूखा नहीं मरने वाला। ये मत डालना यार, रुको फिर दोबारा। अभी अनिता चाय बना रही थी, लेकिन लल्ली ने कहा कि हमारे घर में पियो। तो देखिए जी, मतलब की कोई सीमा नहीं होती। ओ सॉरी, और लल्ली को पता होगा एक बार इसने मार खाया। ओ सॉरी, यहाँ नहीं बताना था। तो अभी मैं फिर से वीडियो अपलोड करने खुरमला धार के ऊपर जा रहा हूँ और अपने गांव के ऊपर सड़क पे आ गया हूँ। तो चले आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो दोस्तों, रात भर इतनी खतरनाक बारिश हुई ना। देखो, पहाड़ में वैसे मौसम की कोई गारंटी नहीं है। 2-3 दिन तक खतरनाक धूप चल रही थी और रात को 1 बजे के बाद इतनी भयंकर बारिश हुई। मैंने कहा है नेट में तो दिखाई नहीं रखा था, लेकिन पहाड़ है साहब, कुछ भी हो सकता है। चलिए चलते खुरमला धार। कढस कुमा चली मेरी पीली धोपली, लस कढस कुमा चली तेरी पीली धोपली। तो चलिए जी, फाइनली वीडियो भी अपलोड हो गई है। टाइम के हिसाब से भी 5-10 मिनट आगे पीछे तो चलता रहता है। तो चलिए अब घर चलते हैं। चले बड़ी, चलो। हाँ, हेलमेट जरूर है भाई। तो हट जा भाई साहब। हाँ, तो देखिए जी, रात को इतनी खतरनाक बारिश हुई कि देखो नदी भी उफान पर आ रखी है। भाई साहब, रात को इतनी खतरनाक बारिश हुई ना, बहुत जगह टूट फूट हो रखी है। और ऊपर से क्या हो रखा है, लोगों का जो अनाज है ना, सारा बर्बाद हो रखा है। सारा अनाज नीचे गिर रखा है बेचारा। बहुत बुरा हुआ यार, बहुत खतरनाक हुई ना। बारिश के साथ साथ हवाएं चली खतरनाक, और नदी इतनी भयंकर उफान पे है ना, जैसे सावन की नदी होती है ना, सेम वैसी। हाँ भाई, रख दी बाइक। सुस्त क्यों बैठ रखा? कहीं रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मानना पड़ेगा भाई। देखिए जी, जैसे ये ट्रेनिंग में जाने वाला है ना, वैसे वैसे इसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। यानी कि सड़क से जब बाइक नीचे लाते ना, तो बार बार पैर नीचे रखने पड़ते, लेकिन भाई ने बिना पैर नीचे रखे बाइक लाई। इसके लिए चाय तो बनती नहीं, गर्मा गर्म चाय पिलाते भाई को। तो चलिए जी, चाय को याद कर ही रहे थे, तब तक माँ ने भी चाय बना के तैयार कर दी है। तो नाना जी को दी जा रही चाय। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। आज आप घर में कैसे टिके? ड्यूटी पर। तो माँ जी बोल रही मैं जाती हूँ ड्यूटी पे। चलिए, माँ ने गर्मा गर्म चाय पिला दिया। उसके बाद जा रही है अब घास के लिए, क्योंकि मधुली और बिंदु की भी फिक्र है। आज सूर्य महाराज के दर्शन काफी कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे आसमान में बादल घिरे हुए भाई। नाना जी, हाँ हाँ, सही बात। तो नाना जी बता रहे कि नदी वाले बहुत भयंकर आ रखी है। एक्चुअली जब बारिश हुई ना, तो ऊपर साइड से बहुत भयंकर तबाही हुई, तो पूरी नदी मिट मिली आ रखी है। आज ठंड भी लगनी, ठंड भी लगनी। अच्छा, पर आज ये कि आज मौसम थोड़ा ठंडा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो देखिए जी, अभी मैं नाना जी के साथ पिछले 1 घंटे से बैठ रखा हूँ और नाना जी ने अपने जीवन की काफ़ी चुनौतीपूर्ण कहानियाँ सुनाई। इन्होंने कहा है कि पहले के ज़माने हम क्या करते थे कि सड़क नहीं हुआ करती थी, तो सड़क बनी रही थी उस टाइम। तो जैसे लैंसडाउन हो गया, पौड़ी हो गया, जितने भी नीचे साइड बड़े बड़े शहर थे ना, वहाँ नाना लोग मांगने जाते थे पहले, क्योंकि गरीबी होती थी। तो हमारे जो यहाँ से मुख्यम धाम है, यहाँ के जो भी पंडित हैं वो नीचे जाते हैं और वहाँ जो जजमान होते हैं इनको दक्षिणा देते थे। तो बोल रहे हैं कि जहाँ भी तुम आज नाम निकाल रहे हो बल, वहाँ पर हम पैदल जा रहे हैं कभी यहाँ से। तो इन्होंने देख रखा वो स्ट्रगल भरा टाइम। हमने तो उस हिसाब से कुछ नहीं देखा, लेकिन इन्होंने जो वो लाइफ देखी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली थी भाई। तो परसों जब मैं देहरादून से घर आया, तो भैया ने मेरे पास ईयरफोन दे रखा था, एक सिम दे रही थी। लीजिए बड़ा जी, ठीक है जी। कभी कभार ध्यान से उतर जाती है बात। कल मैं ताऊ जी लोगों के यहाँ उसी काम से गया भी था, लेकिन उस समय मेरे माइंड से बात हट गई थी। मैंने सोचा फिर बाद में दूंगा, लेकिन अभी मैंने ताऊ जी को जाते हुए देखा, तो मैंने कहा अभी दे देता हूँ, क्योंकि कई बार भूल जाता है आदमी। चलिए जी, अभी मैं फिर से मार्केट जा रहा हूँ, क्योंकि संतोष भाई ने कुछ दिन पहले चेकबुक अप्लाई कराई थी, तो एक बार फिर से पता करना है बैंक में, क्योंकि 2 दिन तो छुट्टी थी
तो आज बैंक खुला है तो चलते हैं अभी, क्योंकि फिर संतोष भाई को जाना भी है उसके बाद ट्रेनिंग में। तो चेक बुक 10-12 दिन पहले अप्लाई करनी पड़ती है। तो एक बार जरा बैंक में पता करते हैं कि वो काम हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि उस दिन थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत आ रही थी। आज देखते हैं काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाइड करने पड़ते हैं, उसमें चेक बुक भी होनी जरूरी है। तो चलिए फिर निकलते हैं। संतोष भाई तो सड़क पर इंतजार कर रहे हैं, मैं भी निकलता हूँ। तो अभी हम अपने कॉलेज में आए हैं। तो यहाँ भाई ने अपने करेक्टर सर्टिफिकेट पे प्रिंसिपल की मोहर लगवानी है। तो अनीता दिख गए यहाँ। क्या चल रही पढ़ाई? शाबाश, पढ़ अंदर। तो देखिए जी, भले मैंने इंटर पास आउट 2013 में कर लिया था, लेकिन जब भी अपने कॉलेज में कोई आता है ना तो थोड़ा नर्वस तो जरूर होता है। वही हो रहा है। देखिए जी, इस वाली क्लास में हम 10th में थे। तो भाई यहाँ से 10 साल हो गए हैं इंटर पास आउट किए हुए, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपने पुराने दिन याद आ गए। देखिए जी, भले मैं पब्लिक में ब्लॉगिंग कर लूँगा, लेकिन जब भी अपने स्कूल या कॉलेज में इंसान आता है ना तो वहाँ नर्वस हो जाता है, और फिर बचपन के दिन याद आते हैं, यानी कि वहाँ ज़्यादा नहीं बोल पाता हो। तो सेम ऐसे हुआ, थोड़ा डर लगता है ना, और वो डर रहना भी चाहिए। चलिए जी, फाइनली हमारा बैंक का काम भी हो गया और कॉलेज का काम भी हो गया है। और चलते चलते हमें गोरा भाई मिले। और गोरा भाई, मानना पड़ेगा यार, यहाँ दुकानें टूटने लगे, लेकिन तुम कब जाओगे यहाँ से कहीं? दुकानें फिर बना के जाएंगे ना। खैर ये तो मजा आ गया। बाकी गोरा भाई बहुत मस्त बंदा है भाई। चलो चाय भाई। हाँ चलो चलो। हाँ चलिए जी, कैमरे के आगे तो पूछ रहा कम से कम, ये अच्छी बात है। अरे पता मुझे नहीं तेरे बस की चाय पिलाने, जा तू। तो देखिए जी, ऐसे ऐसे दोस्त है ना, चाय के लिए बोला खिसक गया। पर ये जिगरी दोस्त होते हैं अपने, क्योंकि हमें एहसास दिलाते कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। चलिए, सारा मार्केट का काम निपटा दिया, अब घर चलते हैं। तो दिन की 3:15 बज रही है और यहाँ का मौसम बिल्कुल चेंज हो रखा है। अभी चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, हल्का फुल्का नीला आसमान दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हम मार्केट का काम करा के आए, उसके बाद भयंकर वाली नींद पड़ गई थी। तो चले जो, फाइनली माँ भी आगे घास लेके। हाँ जी, क्या हाल है? कोई बात नहीं, मैं भूखा नहीं मरने वाला। नाराजगी से कोई भूखा मरता है? तभी तो बोल रहा हूँ, क्यों फालतू बकवास करती रहती बार बार। नाराज उससे नहीं होते हैं पागल। चल क्या बताऊं तेरे को, छोड़, तेरे से बहस करके कोई फायदा नहीं। और हमारी अन्नू यानी कि आंटी, क्या हाल है? नहीं, ये मत डालना यार, रुको फिर दोबारा करो। देखो दोस्तों, मेरी आदत नहीं रिटेक लेने की, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बेटा कितने रंग है इसके। बाकी हमारा ITBP का जवान, क्या हाल है मेरे भाई? बहुत गर्व होता है तुझ पे। आई प्राउड ऑफ यू। जितने भी भारत के हमारे सैनिक है, सबको सल्यूट है भाई, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से हम इतनी खुल के ब्लॉगिंग कर पाते हैं, नहीं तो भाई हमें घर में घुस के मार देते आतंकवादी। लेकिन चलो, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जी, अभी अनीता चाय बना रही थी, लेकिन लल्ली ने कहा कि हमारे घर में पियो। तो देखिए जी, मतलब की कोई सीमा नहीं होती। ओ सॉरी, मतलब देखिए जी, अपने घर में चाय पिलाने ले जा रही है, हमें काफी प्राउड फील हो रहा है, और साथ में मक्का भी खिलाएगी ना। चलिए फिर चलते हैं, मैं, नल्ली और संतू। ओ सॉरी, नल्ली और संतू चले। चलो संतू भाई चले, और आंटी आप भी चलोगे? हाँ चलो। हैं? नहीं जाएगी। तो देखिए जी, जिसको भी हल्दी तेल लगाना है, हमारे गांव में बहुत सारी हल्दी हो रखी है, और जरूर नहीं कि हल्दी सब्जी में काम आती है, हल्दी कई बार चोट पे लगाने के काम भी आती है। जिसको भी बोलना हो मेरे को कमेंट करे, मैं भिजवा ही दूंगा। अगर मार खा रखी हो तब, मैंने बहुत बार मार खा रखी ना, तो हल्दी ने बहुत ज्यादा पेन किलर का काम किया। हमारे यहाँ बोलते हैं लाओ रे लाओ, हल्दी तेल लाओ। यानी कि हल्दी को तेल के साथ मिला के लगाना पड़ता है। अगर सिंपल हल्दी लगाओगे तो कुछ नहीं करेगी वो काम। और लली को पता होगा, एक बार इसने मार खा, ओ सॉरी यहाँ नहीं बताना था। तो चलिए जी, फाइनली हम, अब इसकी मम्मी है, मैं नहीं बोलूँगा। मेरी मम्मी आपको मारेगी वरना। ठीक नहीं दोस्तों, कई बार शब्दों का प्रयोग थोड़ा देख समझ के करना पड़ता है, नहीं तो भाई साहब मार पीट हो सकती है भाई। ना मैं मजाक करूँ। तो चलिए जी, ललिता के घर में आने के बाद गर्मा गर्म भुट्टा मिल गया है। इसके लिए मैं ललिता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। कोई बात नहीं, आप आते रहिए, हम आपको खिलाते रहेंगे भुट्टा, कभी कुछ कभी कुछ। और मेरे व्रत के ही दिन आना, ठीक है? पर गाली मत देना है। हाँ संतू भाई, कैसा हो रहा भुट्टा? टनसाक, चलो ठीक है। और बाकी गर्मा गर्म भुट्टे का मजा लेते, उसके बाद चाय बनाएगी। हाँ लगा रखी है मैंने। लगा रखी, चढ़ा रखी। अरे आप एक चीज बताओ, आपको मेरे को देख के गुस्सा क्यों आ रहा है? आज आप गुस्से में लग रहे हो, सुबह से मेरे को रोस्ट किए जा रहे हैं चाचा। एक्चुअली इंसान जिससे जितना प्यार करता है तो उस पर गुस्सा आना भी जायज होता है। तो आप मुझसे प्यार, फॉर्मेलिटी नहीं कर पाता हूँ मैं, इसीलिए मैं बदनाम होता हूँ अक्सर। लो चाचा, अपने दूध की चाय। धन्यवाद जी। कैसी लगती है अपनी दूध की चाय दूसरों के घर में पी के? नहीं, अच्छा ही लगता है, अच्छा ही लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। आज भी नमक है, इसमें
नमकीन दे रही है आपको। अच्छा, नहीं आज तक भी यही दिया। अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं बोलना था, हाँ सॉरी सॉरी। तो चलिए जी, लली ने गर्मा गर्म चाय दे दी है। चलिए जी, भले ये नाम से नली है लेकिन बहुत काम किए भाई, ये गर्मा गर्म चाय पिला दिया आज। अभी समय हो गया है 7 बजे और लली का फ्लैश खुला, बंद कर दे उसको। तो चले हम चलते हैं, ठीक है। बाकी भाभी जी ने 3 मक्का दिया मेरे को, माँ जी के लिए, नाना जी के लिए। ना ना 3 ही बहुत बताना है, बहुत है, बाकी तो ले जाएंगे। और मैंने भाभी को बोला कि हम रात को आने वाले थे लेकिन आज मिल गए भाई। अब हमें जरूरत नहीं आने की। ठीक है भाभी जी, धन्यवाद। चलो ठीक है फिर, हैं। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बस बैठ जा बैठ जा, बस 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 बस। तो शेरू महाराज भी आ गया भाई कहीं से घूम के। तो शेरू को प्यास लग रखी है, को पानी पिलाते हैं। भाई साहब कितनी प्यास लग रही भाई साहब को, है। शेरू महाराज भी आ गए हैं। तो एक्चुअली आजकल जानवरों का मीटिंग का समय भी चल रहा है, तो इस वजह से ये आजकल घर में कम ही टिकता है। तो बाकी किसी का कमेंट आया था कि आपका शेरू कहाँ गया, आपको शेरू से प्यार नहीं है, आप उसको वीडियो में नहीं ला रहे हैं। तो देखिए जी, ऐसा नहीं है, मुझे शेरू से बहुत प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मुझे उससे प्यार नहीं है। मुझे बहुत फिक्र रहती है, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। और बाकी इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को भी मेरे साथ साथ मेरे घर में जितने भी पशु हैं, इंसान हैं, सबसे प्रेम है। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी चलिए, जब रात हो चुकी है और अनीता खाना बनाने की तैयारी कर रही है। बाकी आज वाली अनीता डर गई थी जब मैं कॉलेज में गया। एक्चुअली हम संतू का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने गए थे वहाँ। तेरे को क्या लगा? मैं तो डर गई थी भैया, मैंने सोचा कि आप कंप्लेंट करवाने आ रहे थे। ये घबरा गई थी इसने। एक्चुअली मैंने इससे परसों मजाक किया था ना कि मैं तेरे कॉलेज में आऊंगा, तेरी शिकायत करूंगा। इसने सोचा सच में आ गए भैया। ओ तो मैं कांपने लगी। वो तो मैं संतू के साथ गया था उसका चरित्र प्रमाण पत्र बनाने, क्योंकि ITBP में निकल रखा है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए बोल उसको, जहाँ से उसने इंटर पास आउट किया। बाकी तो घबरा मत, तेरी कोई कंप्लेन नहीं, ठीक है। तेरा खून खत्म हो गया था, और कैसे करी वहाँ पे घबरा घबरा के। चलो जो भी है सब सही है, और मजाक मजाक भी होना चाहिए। मजाक में मैंने परसों बोला मैं कंप्लेन कराऊंगा, लेकिन वो बेचारे आज सच में घबरा गई। कभी कभी संजोग भी ऐसा हो जाता है, नहीं ऐसे मजाक मत करो। ए बाबा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो चले आज के वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय।